कक्षा सप्तमी सृष्टि पुस्तकात् दीर्घसन्धिः चलन्तु वयं मनसा दीर्घसन्धिं पठामः। तृतीयः पाठः संधिः अधोलिखितान् पश्यन्तु, अर्थात तीसरा पाठ है जिसका नाम संधि ही है। अधोलिखितान् पश्यन्तु अर्थात नीचे लिखे हुए को देखो। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। आ प्लस आ, बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ह्रस्व आ यदा मिलति तदा दीर्घ आ इति भवति। जब छोटा आ लघु आ मिलता है तो दीर्घ आ बनता है। यह सामान्य सी बात हमें यहाँ से याद रख लेनी है, ये बता रहे हैं। अगले दूसरा है आ प्लस ई बराबर ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आ और ई मिलकर के ए बन रहा है। अग्रे अस्ति आ प्लस ए, यहाँ पर दीर्घ आ प्लस ए मिल करके आई बन रहा है। तो इस प्रकार से अत्र वयं किं पश्यामः, यहाँ हम क्या देख रहे हैं। अत्र पश्यामः यदा द्वयोः वर्णयोः मेलनं भवति तदा, जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, मिलते हैं दो वर्ण, तदा तब तयोः मध्य उनके बीच में, तयोः मध्य अर्थात उनके बीच में विकारः जायते। विकारः जायते, अयं विकारः संधिः भवति, अर्थात यही विकार संधि होती है। एक बार पुनः वयम दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार पैदा होता है वही विकार संधि कहलाता है। संस्कृत भाषायाम अपि स्मरणीयं करणीयम् अत्र यदा द्वयोः वर्णयोः मेलनं भवति तदा तयोः मध्ये विकारः जायते, अयं विकारः एव संधिः भवति। अर्थात यहाँ पर हमें संधि स्पष्ट हो गई। आगे हम जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि त्रिधा भवति, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये बहुत ध्यान से हमें याद रख लेना है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और संधि की जो परिभाषा है वो हमें बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेनी है। यदा द्वयोः वर्णयोः मेलनं भवति तदा तयोः मध्ये विकारः जायते, अयं विकारः एव संधिः भवति। आज हम स्वर संधि, जो इसका पहला भेद है, उसका अध्ययन करेंगे। तो जो स्वर संधि है उसके जो भेद बताए गए हैं वो यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। दीर्घ संधि ही, गुण संधि ही, वृद्धि संधि ही, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। इतनी सारी संधियाँ दीर्घ संधि के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इस भेद के अंतर्गत कई भेद हैं, यह हमें समझ लेना है। तो आज हम दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। चलन्तु वयं पश्यामः पठामः। एषा संधि बहु सरला अस्ति, यह संधि बहुत सरल संधि है। दीर्घ संधि बहुत सरल संधि है, सबसे सरल संधि इसको कहा जाता है। हम बहुत सरलता से इसको पढ़ेंगे। ये अत्र किम लिखितम् अस्ति, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ह्रस्व आ ह्रस्व आ, ह्रस्व लिखितम् अस्ति। और जब ह्रस्व आ लिखा हुआ है, जब ये दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर दीर्घ आ हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिल रहा है, तब भी दीर्घ आ हो रहा है। अर्थात ह्रस्व मिलता है तब भी दीर्घ होता है, और ह्रस्व दीर्घ मिलता है तब भी दीर्घ हो रहा है। दीर्घ और ह्रस्व मिल रहा है तब भी दीर्घ ही हो रहा है। दीर्घ और दीर्घ मिल रहा है तब भी दीर्घ ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ या ह्रस्व आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ,
कुछ भी आपस में मिलेंगे, जब ये मिलेंगे तो मिलने के बाद दीर्घ ही बनेगा। यह मोटी बात है, हमें बहुत समझ लेनी है। इसी प्रकार से हमें ई को समझना है। जब हमें यहाँ पर ह्रस्व ई मिलेगी तो यहाँ पर बड़ी दीर्घ ई हो जाएगी। सेम नियम ई में जाएगा, सेम नियम ऊ में जाएगा। हम उदाहरण क्रम से पढ़ेंगे, पहले हम आ के पढ़ेंगे, फिर ई ऊ इत्यादि के पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से समझना है। ये जो यहाँ रंजित स्थूल पदानी लिखितानि सन्ति अत्र, जो मोटे पदों में जो लिखे हुए हैं, ये हमें बहुत स्मरण करने वाले महत्वपूर्ण संधि का जो सार है, इसे हम कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पर समझाया गया है। हमें बाकी कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये समझ लें कि क्या क्या मिल करके क्या क्या बनता है। इन चीज़ को हम समझ लेंगे और उदाहरण याद कर लेंगे, हमें ये संधि स्पष्ट है। अग्रे हम इनको करते हैं धर्म प्लस अर्थः। धर्म प्लस अर्थः अत्र किम भवति माँ। धर्म में जो माँ है, अंतिम माँ में आ है, तो ये जो माँ का आ और अर्थ का आदि वाला आ, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो दीर्घ बन रहा है। तो क्या बन रहा है? धर्मार्थः। धर्मार्थः। इसी प्रकार से शास्त्र अर्थः शास्त्रार्थः। च अपि चापि। अब इसी प्रकार से अत्रस्ति हिम आलय। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला जो ये मकार उत्तरवर्ती अकार ह्रस्व अकार है, माँ में जो आ है ये ह्रस्व है, और आलय का आ का ये दीर्घ आ है। तो दीर्घ आ और जब ह्रस्व आ मिलता है तो ये पहले इन्होंने बता दिया है कि दीर्घ ही बनेगा। ये लिखा हुआ है पहले दीर्घ फिर ह्रस्व, और यहाँ भी माँ में पहले ह्रस्व है फिर दीर्घ है। ये हमें समझ लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे होंगे शिव प्लस आलयः शिवालयः कार्यालयः देवागमनम। देव आगमनम देवागमनम। महात्मा महा प्लस आत्मा महात्मा। यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तुरंत पहचानना है हमें, ये सारे शब्दों को स्मरण करना है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम ई के उदाहरण देख लेते हैं आगे। इसमें भी वैसे ही है प्रक्रिया जैसे हमें आ में हमने की थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो दीर्घ, यहाँ ह्रस्व ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ बन रहा है, यहाँ ह्रस्व दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन रहा है, यहाँ दीर्घ और ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बन रहा है, यहाँ पर दीर्घ दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन रहा है। तो हमने ये पाया कि जब दो ई, चाहे वो ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, मिलेंगी तो वो दीर्घ ही बनेगी। बस हमें ये मोटी बात यहाँ समझ लेनी है। बाकी आइए इसको भी हम ध्यान में रख लें तो अच्छी बात है। बाकी हमें मोटा समझे हम तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो हमें लंबे समय तक टिकाऊ हो, स्मरण में रहे, ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ तर्हि एतस्य उदाहरणं पश्यामः एक बारम। ई अति त में तकार उत्तरवर्ती ह्रस्व इकार अस्ति। तो जब ह्रस्व इकार यहाँ भी बता रहे हैं और यहाँ भी हमें ह्रस्व ई दिख रही है, तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई जब मिलती है तो दीर्घ बन जाती है। तो ये दोनों मिल गई तो अति ह्रस्व था तो हो गया दीर्घ, यहाँ पर तो बन गया अतीव। किम अभवत? अतीव। किम अभवत? अत्र दीर्घ अभवत। एवं च इसी प्रकार हरि प्लस इच्छा। यहाँ पर भी ह्रस्व ह्रस्व दो ये ई मिल रही हैं, इच्छा की ई और हरि रकार उत्तरवर्ती कार, ये दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर दीर्घ ई बन रहा है तो हरीच्छा। इसी प्रकार से रवि इंद्र रवीन्द्र मुनि इंद्र मुनीन्द्र। एवं च अत्रापि सन्ति मुनि ईशः मुनीशः। अत्र किम अस्ति? ह्रस्व ई अस्ति। नकारोत्तरवर्ती नाम में ह्रस्व ई है तो ह्रस्व ई और अत्र दीर्घ अस्ति ईशः की ई, ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? ह्रस्व प्लस दीर्घ जब मिलते हैं तो ये पहले इन्होंने नियम के द्वारा हमें बता दिया कि दीर्घ बनते हैं। तो इसी प्रकार से हमें समझना है ई के उदाहरणों को। अग्रे अस्ति उ तो तथैव कमपि अत्र परिवर्तनम नास्ति शंकापि न करणीया किमपि। इसी प्रकार से समझ लेना है कि जब ह्रस्व उ मिलता है तो दीर्घ बनता है,
दीर्घ उ या ह्रस्व उ मिलेगा तब भी दीर्घ बनेगा, सेम प्रक्रिया है अत्र। एतद अपि सम्यक स्मरणम करणीयम, यह बहुत अच्छे से हम याद कर लें और इसके उदाहरण को हम बहुत कंठस्थ कर लें, 4-4, 5-5 उदाहरण। अस्माकम अध्ययनम सफलम भविष्यति। तो एवं एव वयम लिखामः सर्वं, पठामः। नमस्कारः, धन्यवादः।